हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अपेक्स एकेडमी। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किए थे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो आज का जो वीडियो है हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स थे, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे, उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, ये तीनों भी आता है और यही तीनों को हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड को। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है ये तीन पैर में पाए जाते हैं, 3 pairs ऑफ ग्लैंड्स विच ओपन इन बकल कैविटी। अब वो तीनों पैर्स कौन कौन से हैं? तो पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पर पाया जाता है? चीक एरिया में। आप डायग्राम में देख सकते हो पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन क्या क्या है। फंक्शन अभी हम एक साथ देखेंगे। उसके बाद देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड के बाद सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कैसा है? ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो कि कहाँ पर है? टंग के नीचे, प्रेजेंट बिलो दी टंग। उसके बाद थर्ड जो है वो है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, और अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो दी लोअर जॉ। आप तीनों का भी इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमेंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों भी कहाँ पाए जाते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में वो 2 टाइप के सेल्स से बने हुए हैं, सीरस सेल्स और म्यूकस सेल्स। जो सीरस सेल्स है वो सिक्रीट करता है एक फ्लूइड जो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, और दूसरा जो है वो म्यूकस सेल्स है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है। अब ये जो है सलाइवरी अमाइलेज वो क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक सम स्टार्च डाउन इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। ये काम तो हो गया सलाइवरी अमाइलेज का कि क्या करेगा, ये जो स्टार्च थे फूड के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दिया माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। अब देखते हैं कि म्यूकस सेल्स क्या करते हैं। तो म्यूकस सेल्स म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से फूड लुब्रिकेट रहता है और बोलस बनने में उसे आसानी होती है। तो जब इजीली वो बोलस बन जाएगा, हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि बोलस जब फूड बन जाता है तो स्वेलो करने में आसानी होती है। तो जो म्यूकस सेल्स है वो क्या करता है? बोलस बना देता है, लुब्रिकेट कर देता है फूड को और इजीली उसे स्वेलो किया जा सकता है। इनके अलावा भी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन ऑफ फूड, सॉल्वेंट एक्शन या क्लेंजिंग एक्शन कह सकते हैं हम। स्पीच के लिए ये हेल्प करते हैं, बफरिंग फंक्शन को मेंटेन करते हैं, जो वाटर कंटेंट है हमारे बॉडी में उसके भी रेगुलेशन में ये हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा 24 आवर्स में सिक्रेट करते रहते हैं, यानी 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में बनते रहता है। इवन उसमें जो है 98% सलाइवा में वाटर पाया जाता है। तो ये क्या करता है? जो माउथ है उसको मॉइस्ट रखता है, क्लीन करता है और चीविंग के लिए हेल्प करता है। साथ में डाइजेशन में तो ये हेल्प कर ही रहा है क्योंकि स्वेलो करने दे रहा है। इसके पास एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसे लिंगुअल लिपेज कहते हैं। ये क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। ड्राई माउथ जब होता है, एक ऐसी कंडीशन जब हमारा माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है, उसे ज़ेरोस्टोमिया कहते हैं। तो ये होता कब है? जब हमारे माउथ में इनफ अमाउंट में सलाइवा नहीं बनता है। तो ये क्या करता है? ये ज़ेरोस्टोमिया की वजह से हमें डिफ़िकल्टी होती है चीव करने में, फूड को स्वेलो करने में। इतने देर से सलाइवा कर रहे हैं हम, तो सलाइवा एक्चुअल में है क्या? इसे जनरल लैंग्वेज में थूक बोलते हैं और इसे उर्दू में लुआब कहते हैं। सो बेसिकली हाँ, हमारे मुंह में जो वाटरी फ्लूइड है, जो लार है, वही सलाइवा है। सो हियर वी कंप्लीट सलाइवरी ग्लैंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ, जो कि है लिवर। वैसे तो लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन है जिसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकता है, बट यहाँ पर हम उन्हीं फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जिनका इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं लिवर के स्ट्रक्चर की। तो लिवर कैसा है? डार्क रेडिश ब्राउन कलर्ड है,
ब्राउन कलर का ये ग्लैंड है और ये बॉडी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका लोकेशन कहाँ पर है, राइट साइड ऑफ abdominal cavity below the diaphragm above the stomach and intestine। अब ये जो है इसका वेट 1.2 to 1.5 kg है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का बता रही हूँ मैं। और ये कैसा है, बाइलोब्ड है, मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिवर जो है वो 2 लोब में बट चुका है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अब ये दोनों लोब जिससे कवर्ड हैं, जो थिन कवरिंग है इनके ऊपर, उसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। और वो कैप्सूल किससे बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। अब जो ईच लोब है वो अपने क्या हुआ है, वो डिवाइड हुआ इनटू सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, जिसे कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं ये कैसे हैं, पॉलीगनल है शेप में। जो एडजेसेंट लोब्यूल का जंक्शन है वहाँ पर एक ट्रायंगुलर पोर्टल एरिया प्रेजेंट है और उस पोर्टल एरिया में बहुत सारी ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट प्रेजेंट है। लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ हेपेटिक सेल्स विच आर अरेंज अराउंड अ सेंट्रल वेन। आप इजीली डायग्राम में देख सकते हैं। और ये जो कॉर्ड है उनके बीच में कुछ हेपेटिक, मतलब इन बिटवीन द कॉर्ड ऑफ हेपेटिक सेल्स कुछ स्पेसेस हैं जिसे साइनोसॉइड्स कहते हैं और इन्हीं साइनोसॉइड्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। साइनोसॉइड्स में फैगोसाइटिक सेल्स और कफर सेल्स प्रेजेंट है। अभी ये फैगोसाइटिक सेल्स और कफर सेल्स क्या काम करते हैं हम इसके फंक्शन में देख लेंगे। जो लिवर के सेल है हमें पता है उसे हेपेटिक सेल कहते हैं। तो ये हेपेटिक सेल क्या सिक्रेट करते हैं, बाइल। और ये बाइल किसके थ्रू कैरी होता है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू। और कहाँ पर चला जाता है, गॉल ब्लैडर में। अब ये जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है और ये हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों टुगेदर क्या फॉर्म करती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखते हैं कि लिवर के फंक्शन क्या क्या हैं। जो कफर सेल्स है लिवर का, वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को, डेड और वॉर्न आउट ब्लड सेल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो उसे क्या कहते हैं, जहरीले। टॉक्सिक मीन्स जो बॉडी को हार्म कर सके। अब बाइल जूस, जो बाइल जूस लिवर से सिक्रेट हुआ था वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है और जो हमारा फूड है उसको अल्कलाइन करता है। एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में उसको लिवर क्या कर देता है, स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड भी यहीं पर होता है। अमीनो एसिड से फिर अमोनिया और उसको फिर फर्दर कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। और कुछ विटामिन के सिंथेसिस, विटामिन का फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर होता है, जैसे विटामिन ए, डी, के एंड B12। ये ब्लड प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन। और अर्ली डेवलपमेंट में जब हम फीटल स्टेज में हो रहे होते हैं तो उस वक्त ये हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है। तो इसीलिए लिवर को वाइटल ऑर्गन भी कहा जाता है। न सिर्फ इसके, जो मेडिसिन हम खा रहे हैं उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट, तो उनको भी ये रिमूव करता है। ऐसे ही बहुत सारे वेरियस फंक्शन लिवर परफॉर्म करता है। हमने उनमें से कुछ यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक में थे, जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे, वो डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट देखते हैं पेनक्रियास को। पेनक्रियास का अगर हम लोकेशन देखें तो ये हमारे एब्डोमेन में है। ये इसेंशियल रोल प्ले करता है कि जो हमने फूड खाए हैं उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सके ताकि हमारे बॉडी सेल्स उसे यूज़ कर सकें। पेनक्रियास के 2 ही मेन फंक्शन हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन हेल्प करता है डाइजेशन के लिए और जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। जो पेनक्रियास है वो लोकेटेड है बिहाइंड द स्टमक और कहाँ पर, अपर लेफ्ट एब्डोमेन। और जो ऑर्गन्स उसे सराउंड किए हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन। ये जो है लीफ शेप का ऑर्गन है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का वो कौन से सेल से बना है, एसिनार सेल से। ये क्या करते हैं, ये सिक्रिएट करते हैं अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। पेनक्रियाटिक जूस कलेक्ट होता है और वहाँ से कैरी होके वो जाता है ड्यूडेनम में थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। अब जो कॉमन बाइल डक्ट थी जो हमने पढ़े थे लिवर में, वो जॉइन होती है पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ
और क्या बनाती है, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और ये जो है ड्यूडेनम ऑफ इंटेस्टाइन में ओपन होती है। जो ओपनिंग है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट की, वो जिस स्पिंस्टर से गार्ड है, जिस स्पिंस्टर जो वहाँ पर स्पिंस्टर है वो स्पिंस्टर ऑफ ओडी है। अगर हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो जो एंडोक्राइन पार्ट है वो मेडअप ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ऑलमोस्ट पेनक्रियास का 95% जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट ही रहता है, रिमेनिंग 5% एंडोक्राइन पार्ट रहता है, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। अब ये कहाँ पर है, तो ये इनका जो लोकेशन आप देखोगे तो ये सिचुएटेड है बिटवीन द एसिनार सेल्स। इनके पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल जो कि सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल जो सिक्रेट करता है इंसुलिन, और एक डेल्टा सेल होता है जो कि सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो जो ग्लूकागॉन है वो क्या करेगा, शुगर लेवल को रेस करेगा, जो इंसुलिन है वो शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो ये ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन टुगेदर क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। और जो सोमैटोस्टैटिन है वो जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रेशन को। सो बेसिकली पेनक्रियास क्या है, ये हार्मोन को प्रोड्यूस भी करता है और डायरेक्टली कहाँ पर सिक्रेट कर, ब्लड में। तो यहाँ पर हमने तीनों भी डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लिए, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। अब एक चीज़ जो मैं लिवर में आपको बताना भूल गई थी कि हिपैटाइटिस का मतलब होता है, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, और हिपैटो का मतलब आप जान चुके हैं कि लिवर के सेल। तो जब लिवर में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हिपैटाइटिस कहते हैं। सेम एज अगर पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो तो उसे पेनक्रियाटिस कहते हैं। ये दोनों में भी एब्डोमिनल पेन बढ़ जाता है और ये जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड को कंप्लीट कर लिए। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किए थे। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।